किसान भाइयों, मैं मनोज फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अग्री उमा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में उगने वाले खरपतवार के बारे में। धान की फसल के अंदर जो खरपतवार होते हैं, इनसे हम अपनी फसल को किस तरह से बचा सकते हैं और अपनी पैदावार को कम होने से कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि धान के अंदर यदि खरपतवार होते हैं तो हमारी पैदावार पर कम से कम 25 से लेकर 30% तक का असर देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में कई तरह के खरपतवार देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोथा, सावा, गोखना, गाजर घास, सांभा घास, केना, पान पत्ता, मिर्च बूटी, छोटा सावक, मकड़ा घास, मुरमुर, साई, बंसा। इस तरह के जो खरपतवार होते हैं धान की फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों उगकर आ जाते हैं। यदि इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो धान की फसल पर 25 से 30% की पैदावार पर बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, यदि आप खरपतवार को उगने से पहले ही दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे मान लीजिए कि आपकी फसल के अंदर किसी तरह का कोई खरपतवार फिर उगेगा ही नहीं। यदि किसान भाइयों खरपतवार उग चुके हैं, 3 से 4 पत्ती के हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको अलग तरह के स्प्रे करने पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, आपको 2 तरह के दवा के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो किसान भाइयों प्री इमरजेंस हार्बिसाइड के बारे में, और दूसरा जो है पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक के बारे में। प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि आपने धान की रोपाई की है, धान की रोपाई करने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर इन हार्बिसाइड दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं उगता है। और पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक वो होते हैं जब खरपतवार 3 से लेकर 4 पत्ती के हो जाते हैं, तो उसके बाद आप जो स्प्रे करते हैं तो इस तरह के खरपतवार नाशकों को हम पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक कहते हैं। यदि किसान भाइयों आपने धान की रोपाई कर दी है तो 12 घंटे के अंदर अंदर आप दवा डालना चाहते हैं तो रिफिल या रिफिल प्लस इन दोनों में से किसी एक हार्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार नहीं होता है। यदि किसान भाइयों आपकी फसल को लगाए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, उसके अंदर खरपतवार जो होते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब खरपतवार 3 से लेकर 4 पत्ती के होते हैं तो आप बिस्पायरिक बैग सोडियम ले सकते हैं। किसान भाइयों, बिस्पायरिक बैग सोडियम एक ऐसा टेक्निकल है जो आपको नरगिस के अंदर और बास्को के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी किसान भाइयों 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको मिलाना है आलमिक्स। आलमिक्स की मात्रा रहेगी 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में स्टिकर आप जरूर मिलाएं। खेत में नमी बनाकर रखें और पानी भरकर रखें, जिससे कि यह बहुत ही जल्दी 4 से लेकर 5 दिनों के अंदर सभी खरपतवारों को बहुत ही आसानी से खत्म कर सके। तो इस तरह से किसान भाइयों खरपतवार उगने से पहले और उग जाने के बाद खरपतवार को आप खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार नाशकों के प्रयोग में कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्री इमरजेंस खरपतवार नाशकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पानी लगता है तथा पोस्ट इमरजेंस के लिए कम पानी का प्रयोग होता है। खरपतवार नाशकों को अदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, फसल में उपस्थित खरपतवारों के प्रकार एवं अवस्था के अनुसार खरपतवार नाशकों का चुनाव करना चाहिए, और खरपतवार नाशकों के उत्तम परिणाम के लिए जेट नाजिल का प्रयोग ही हमेशा करना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार नाशकों का छिड़काव उगे हुए खरपतवार पर एक ही समान करना चाहिए। छिड़काव करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि खरपतवार नाशकों को दोहराना नहीं है तथा कोई भी क्षेत्र छिड़काव से वंचित न रहे। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।